5 रोज़ा जंगबंदी हो, आपको लगता है कि जंगबंदी के कोई इम्कानात हैं? और इसके बाद के असरात क्या देख रहे हैं आप? जी, इसमें आई थिंक दो जो मेजर डेवलपमेंट हैं उसमें एक तो ओआईसी का जो एलामिया था, डिस्पाइट जिसको आई थिंक लोग डाउन प्ले कर रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि जब जब जुबान हो के सीनियर लीडरशिप बोलेगी, पहले पब्लिकली किसी सीनियर लीडर ने बात नहीं की, तो अभी अगर ओआईसी के तमाम सीनियर लीडरान ने उसमें इसराइल को क्रिमिनल कोर्ट में ले जाने की भी बात की है। बाकी डिस्कशन हुई हैं बहुत सारी कि क्या क्या मेजर लिए जा सकते हैं और उसका इम्पैक्ट मैंने कहा था आएगा। तो 5-6 जो मेजर चीजें वही हैं जो हम कह रहे थे कि ओआईसी शुड कम, प्रैक्टिकल एक्शन उसके बाद होगा। एक तो उसका प्रेशर है, उसका नेतन्याहू ने जवाब दिया कि जी अरब ममालिक अगर चाहते हैं अपना इंटरेस्ट प्रिजर्व करना तो वो खामोश रहें। इसका मतलब है कि उसको बहुत ज्यादा चुभा है कि पब्लिकली उसको अंडरमाइन भी किया गया, उसका चेहरा दिखाया गया। सो एक तो उसका शायद इम्पैक्ट है। दूसरा है जो मिलिट्री सिचुएशन है, उसमें आई एम श्योर आप लोग फॉलो कर रहे हैं कि इजराइल क्लेम करता है कि हम 2 फ्रंट या 3 फ्रंट वॉर लड़ सकते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो कैपेबिलिटी अभी बात हो रही थी, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी उनकी आयरन डोम था, न्यूक्लियर डिटरेंस थी, बड़ा डरते थे जी कि ये कुछ कर देगा, तो वो आई थिंक टोटली ब्रीच हुई है बड़ी बुरी तरह। एंड थर्ड इज रेपुटेशन ऑफ इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वेस्ट, जो आपने देखे मुजाहरे हुए। तो ये पब्लिक जो आई वुड से प्रेशर होता है स्ट्रीट, अरब स्ट्रीट में बहुत ज्यादा प्रेशर है। बिल्कुल सर, ये प्रेशर तो हो रहा है और साथ साथ ये भी डिटेल्स आ रही हैं कि नेतन्याहू को बरतरफ करने के हवाले से भी इस वक्त कोई बातचीत चल रही है, कुछ वहाँ पर भी हम कुछ देख रहे हैं। और साथ ही साथ सर, नेतन्याहू की जो मकबूलियत है ना, वो इस वक्त 80% तक जो है वो कम हो गई हुई है। इसकी चौथी टर्म है सर ये, और सबसे वीकेस्ट गवर्नमेंट है। क्या आपको नहीं लगता कि इसने अपनी वीकनेस को छुपाने के लिए 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ, वो नाकामी को छुपाने के लिए और अपनी गवर्नमेंट की नाकामी को छुपाने के लिए नया फ्रंट खोल लिया जंग वाला? दोनों एक्चुअली दो तरह के प्रेशर है। नेतन्याहू को तो खुद करप्शन के भी इल्जाम थे और फिर कोर्ट्स का इसने लॉ चेंज करना चाहा, कोर्ट्स पे बड़ा प्रेशर था। तो एक तो वो ग्रुप है जो आप कह लें किसी हद तक नॉन जायनिस्ट है। दूसरा जो जायनिस्ट है वो कह रहे हैं आपने होने क्यों दिया अटैक। तो दोनों तरफ से स्वेयर प्रेशर, और दैट्स वाई आपने देखा इतनी मैसिव उसने बॉम्बिंग की, और आज की रिपोर्ट के मुताबिक 40,000 टन तक शायद चला जाएगा। तो मतलब है कि ऑलमोस्ट 3 हिरोशिमा, सो इसके बराबर ये ऑर्डिनेंस डिलीवर हुआ है और उसने तबाही कर दी है। सो ये भी है। बाकी इसका चेहरा इतना ज्यादा भयानक चेहरा सामने एक्सपोज हुआ है जायनिस्ट का, तो उस लिहाज से बाकी। लेकिन ये है कि जो वॉर टाइम आप जो कंडीशन है या वॉर की जो ट्रेजेक्ट्री है, वो अभी तक आई डोंट थिंक सो किसी के काबू में है। तो दोनों तरफ से मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है। सदर बाइडन ने आज बड़े अरसे बाद जो है, अब उनको याद आ गया कि गजा के शिफा अस्पताल को महफूज रखना चाहिए। सर, वहां तो सब कुछ खत्म हो गया। आप समझते काम मुकम्मल होने के बाद ये बयान अब उनका सामने आ गया? रीडिंग है ना, मैंने शुरू में कहा था जब स्टार्ट हुई थी, लोग कह रहे थे ये 3-4 दिन की लड़ाई है, तो हमने कहा था वॉर अपनी ट्रेजेक्टरी खुद मुतय्यन करती है, स्पष्ट डिटर्मिनेशन है। तो एक तो उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट आ रहा है। जिस तरह आई थिंक फैज साहब ने बात की है कि देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर, और सेक्टर्स बेसिकली ये दहशतगर्द है। ये सेक्टर ना समझे इनको पूरा आम किया, ये पूरी एक मलेशिया है। सबसे ज्यादा जुल्म भी यही करते हैं। तो वो गैर महफूज हो गए, वो शायद शिफ्ट भी करना शुरू हो गए इन इलाकों से। फिर आ जाता है कि अमेरिका और वेस्ट में प्रेशर क्यों है। आपने देखा कि सुइला ब्रेवरमैन को सैक करना पड़ा बिकॉज ऑफ हर स्टेटमेंट और जो प्रेशर डाल रही थी। बिकॉज मुस्लिम डायस्पोरा की जो स्ट्रेंथ है वेस्ट में, वो हम एट टाइम्स उसको लेट्स से रिगार्ड नहीं करते। बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, वोट बैंक है बहुत बड़ा। अभी लाइक फ्रांस के कुछ इलाके हैं जिनको यूरेबिया कहा जाता है, तो वहाँ पे अलजायर के या तुनिस के जो बॉर्न है वहाँ पे सिटीजन हैं, और 40-50% है कई इलाकों में। और यूरोप में इसी तरीके से कहा जाता है कि 2050 में 50% शायद मुस्लिम पॉपुलेशन होगी। तो जो उसका एक वोट बैंक के जमाने में यही वोट बैंक था, या इंडियंस के पास था या किसी हद तक ज्यूज का था, वो बेसिकली इसमें कॉर्पोरेट जायनिस्ट लॉबी भी थी। लेकिन जो नंबर्स हैं इलेक्शन में जो आगे इम्पैक्ट करेंगे, वेस्ट में कोई भी इलेक्शन होगा उसमें ये मुद्दा जो है फलस्तीन इसराइल का उभर के सामने आएगा। और इसकी बेसिस ट्रंप ने भी एक साइड ले ली है जायनिस्ट की सपोर्ट के लिए कि मैं इनको डिपोर्ट कर दूं। तो टोटली पोलराइज हो चुकी है पॉलिटिक्स यूरोप की। और एक और आई थिंक ऐड कर दूं, जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो भी एक नई ट्रेजेक्टरी पे चल पड़ी है, क्योंकि रशिया को बहुत ज्यादा रिलीफ हुई है बिकॉज एक पूरा ऐसा फ्रंट खुला है जिसमें यूएस के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स को लाना पड़ा है। तो मिलिट्री फोर्स कहीं ना कहीं से तो डाइल्यूट हुई है। जो सारी तवज्जो इनकी ब्लैक सी पे थी या रशिया के अगेंस्ट थी, तो उस लिहाज से आई थिंक इंटरनेशनली भी आइसोलेशन बहुत ज्यादा है।
ठीक। और उसमें ये मेजर उनको लेने पड़ेंगे।